विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य की भांति उपस्थित हैं और हम सभी ने आज विशेष भगवान श्री गोविंद की प्रार्थना की है और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद ग्रहण किया है। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हम सब भगवद गीता ज्ञान पर विशेष चर्चा के लिए उपस्थित हैं। वस्तुतः जहाँ से ज्ञान प्रस्फुटित होता है, जहाँ से वास्तविक ज्ञान का उद्भव होता है, वो हो शास्त्रों और मनुष्यों की मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के द्वारा ही होता है। सिद्धजन जिनकी कृपा के बिना अपने अंतर में स्थित परमात्मा का दर्शन करने में समर्थ नहीं है, तो उनकी जो अबाध कृपा है, उनकी जो विशेष कृपा है, उसको हम सभी लेने का प्रयत्न उनकी प्रार्थना से ही कर सकते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की कि वे हमारे मध्य उपस्थित हों और हमें भगवद गीता ज्ञान की चर्चा को प्रस्तुत करने के लिए एक शक्ति प्रदान करें और जो श्रोता उपस्थित हैं उन सभी को भी सामर्थ्य प्रदान करें कि वे भगवद गीता ज्ञान को ग्रहण कर सकें। ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। हम सभी अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर नित्य चर्चा कर रहे हैं और अब तक विगत सत्रों में श्लोक संख्या 14 की व्याख्या समाप्त हो चुकी है। अब आगे जो श्लोक संख्या 15 और 16 है, इस पर हम विचार करेंगे और इसमें आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के विचारों का, उनकी भावनाओं का और उनकी अंतिम स्थिति का विशेष वर्णन भगवान श्री गोविंद के द्वारा किया गया। इसलिए इस आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के विचारों और भावों को हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 16 श्लोक संख्या 15 और 16। श्री भगवान ने कहा कि आसुरी स्वभाव के लोग ऐसा मानते हैं, आढ़ो भिजन वानास्मि कोनोस्ति सदृश्यो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता
मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। श्री भगवान ने कहा, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वे स्वयं को बहुत धन वाला मान लेते हैं। देखिए, क्रमिक समझिए इस चीज़ को आप। आसुरी स्वभाव के वाले मनुष्यों का ये मानना होता है कि मेरे पास बहुत धन है और मैं धनवान हूँ। दूसरी बात, उनका ये मानना होता है कि मेरा जो कुटुंब है, परिवार है, वह बहुत विस्तृत है और उसमें विशिष्ट विशिष्ट लोग हमारे परिवार में हैं। तीसरी बात, वे ये मानते हैं, ये भावना रखते हैं कि मेरे सदृश दूसरा अन्य कौन है, यानी मेरे समान अन्य दूसरा नहीं है। तीसरी बात। चौथी बात, ये मानते हैं मैं यज्ञ करूँगा। पांचवा मानना ये होता है कि मैं दान भी दूंगा। और छठी बात ये है कि मैं मोदिष्य संसार में विलासितापूर्ण जीवन जीऊँगा, आमोद प्रमोद से भरे हुए जीवन को बिताऊंगा। ऐसी भावनाएं आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर होती हैं। तो 6 भावनाएं हैं ये। बड़ा धनवान हूँ, बड़े परिवार वाला हूँ, मेरे सामने मेरे समान कौन है, यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनंद प्राप्त करूँगा जीवन का। ये 6 बातें, 6 भाव ऐसे आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में रहते हैं। और इससे होता क्या है, श्री भगवान ने कहा कि अज्ञान विमोहिता, ऐसे इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, और अनेक प्रकार से उनका चित्त भ्रमित हो जाता है। दूसरी बात, और मोह रूपी जाल से अच्छी प्रकार जकड़े होते हैं। तीसरी बात, काम भोगेषु प्रसक्ता, और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त रहते हैं। तो ये 5 स्थितियां हैं। ये 6 भावनाएं हैं और ये 5 स्थितियां हैं। अज्ञान विमोहिता, अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता और काम भोगेश प्रसक्ता। ये 4 स्थितियां हैं और 6 भावनाएं हैं। और फिर उसका परिणाम क्या श्री भगवान ने बताया, अशुचौ नरके पतंति। तो ऐसी भावना रखने वाले मनुष्य और ऐसी 4 स्थितियों से आसक्त मनुष्य अशुच नरक में, यानी बहुत ही गंदे नरकों में गिरते हैं। ये परिणाम है। ये श्लोक संख्या 15-16 का जो है भावार्थ हमने आपके सामने प्रकट किया, प्रस्तुत किया। तो विशेष बात है ये, चूँकि श्लोक संख्या 13, 14 और 12 के उत्तरार्ध अंश को हमें अपने मन में, हमें अपने विचारों में रखना है। उसके बाद में 15-16 को हम समझ सकते हैं। देखिए, आसुरी स्वभाव के मनुष्य
अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय पूर्वक धन का संचय कर लेते हैं। ये बात श्लोक संख्या 12 के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कही। और अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते कहा, चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। तो फिर ये श्लोक संख्या 13 में ये कहा था कि मैंने आज इतना धन प्राप्त कर लिया है, और ये जो धन प्राप्त किया है इससे मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और फिर जब मनोरथ पूर्ण होगा तो और भी हम अन्यायपूर्वक धन उपार्जन की चेष्टा करेंगे, तो फिर और बहुत विपुल मात्रा में धन हो जाएगा। तो ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 12 और 13 के उत्तरार्ध में कही थी। अब चूंकि प्रत्येक श्लोक के भावों का जो सामंजस्य है वह दूसरे अन्य श्लोकों से भी है। यहाँ श्री भगवान ने कहा कि दैवी संपदा के मनुष्य स्वयं को धनवान मान लेते हैं। आढ़्या शब्द पद प्रयुक्त किया, और आढ़्या कह कर के ही श्लोक संख्या 15 का शुभारंभ भी किया। तो स्वयं को धनवान मान लेना। अब चूंकि अन्यायपूर्वक जो धन का संचयन है, न्यायपूर्वक नहीं, और अन्यायपूर्वक धन के संचित हो जाने पर मनुष्य स्वतः ही स्वयं को धनवान मान लेता है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान ने स्पष्ट कही। तो आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में ये भावना प्रबल रहती है, ये भाव प्रबल हो जाता है कि मेरे पास बहुत धन हो गया है। आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के संदर्भ में श्री भगवान ने अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते जो पद प्रयुक्त किया था, उस पद का बहुत व्यापक भाव था। उस पद का बहुत व्यापक भाव है, विस्तृत अर्थ वाला है। हम जहाँ पर न्याय संगत धन का संकलन नहीं करते हैं, संकलित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो उस धन को अन्यायपूर्वक संचित ही माना जाता है। और विशेष बात यह है कि जो अन्यायपूर्वक धन का संचयन है उसमें मनुष्य अपने द्वारा किए गए धन संकलन के प्रयास को समाज के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहता है। जब हम धन संचित करने के प्रयास और साधन को समाज में या जो वहाँ सत्ता है उसके समक्ष प्रकट न करना चाहें, तो ये समझना चाहिए कि हमारे द्वारा जो धन संचित किया जा रहा है वह पूरी तरह से नैतिकतापूर्ण नहीं है, वह पूरी तरह से अनैतिक है, नैतिकतापूर्ण नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए। और जो भी ये तथ्य
ये जो अन्यायपूर्वक धन संचयन की बात थी, ये बहुत विस्तार लिए हुए है, विस्तृत है। इसका कोई सामान्य अर्थ नहीं है। अन्यायपूर्वक धन संचित करने के बाद आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य ये मान लेता है कि मैं धनवान हूँ। आढ़्या पद जो है वह इस श्लोक के आरंभ में श्री भगवान के द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था उसका यही अर्थ है। चूँकि महाभारत का युद्ध है और महाभारत के युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र के राजभवन में 2 बार द्वैत क्रीड़ा जुआ खेला गया और उस द्वैत क्रीड़ा में किसी ऐन केन प्रकारेण जो पांडवों का धन था, संपदा थी, राज्य था, उसका अपहरण हरण दुर्योधन के पक्ष में शकुनी आदि की सम्मति से किया गया। और जब पूरा राज्य ही अन्यायपूर्वक हरण कर लिया गया उसका, तो निश्चित ही दुर्योधन आदि के पास विपुल मात्रा में धन हो गया। तो यहाँ पर जो आढ़्या पद है ये भी उधर संकेत करता है, ये भी दुर्योधन की स्थिति की ओर संकेत करता है। और जो दूसरा पद है अभिजनवान, मेरा जो कुटुंब है वह बहुत बड़ा है, ये भाव भी आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर रहती है। तो दुर्योधन का कुटुंब जो था कितना बड़ा था, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके कथन की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में, महाभारत में ये उल्लेख आता है कि इसके 100 भाई थे। अब वर्तमान समय में तो यह कल्पना कर पाना, इस पर विचार कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के 100 पुत्र होंगे, 100 पुत्र होंगे। लेकिन महाभारत में इसकी पुष्टि मिलती है, स्पष्टता मिलती है और उनके नामों का उल्लेख भी मिलता है। जो कौरवों के, दुर्योधन के जो 100 भाई थे उनके नामों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ये विशेष बात है। ये 100 भाइयों वाला कौरव आसुरी स्वभाव का था और उसके मन में धनवान होने का भाव तो था ही प्रबलता से, और उसके मन में अभिजनवान, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ। पांडव तो कुल 5 भाई हैं, पांडव तो मात्र 5 भाई हैं और मेरे तो 100 भाई हैं। ये भावना सदैव उसके मन में रहती थी। और वस्तुतः वर्तमान समय में अगर यह संभव हो जाए कि किसी व्यक्ति के पास 100 भाई हों,
तो वास्तविक रूप से उसके मन में ये भाव आ जाएगा कि मेरा तो कुटुंब इतना बड़ा है, विस्तृत है, और मुझको पराजित करने की क्षमता किसी में नहीं है। ये भाव तो सामान्य रूप से आ जाएगा। अब चूंकि वर्तमान स्थिति में जो अन्यायपूर्वक धन एकत्र करके धनवान हो चुके हैं, अगर उनमें आसुरी भाव है, आसुरी दुर्गुणों की अधिकता है, तो वे उस धन से स्वयं को धनवान मानने का प्रयास करते हैं। आढ़्यो अभिजानवान अस्मि, मैं बहुत धनी भी हूँ और बड़े परिवार वाला भी हूँ। दो बातें हैं श्लोक 15 के पूर्वार्ध भाग में, एक भाग में ये बात कही गई है। यासी स्वभाव वाले मनुष्यों के अंदर यह बात भली प्रकार बैठ जाती है कि मैं धनवान हूँ और बड़े परिवार वाला भी हूँ। यहाँ पर जो बड़े परिवार वाला, बड़े कुटुंब वाला, विस्तृत कुटुंब वाला, इसका जो अर्थ है वह भी विशेष भाव लिए हुए है। हमारा परिवार यदि बहुत बड़ा न हो तो हमारे जो समर्थक हैं, हमें जो विभिन्न कार्यों में सहयोग देते हैं, विभिन्न कार्यों में जो सहयोग देते हैं, तो उन सहयोगियों के संबंध में भी हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमारे बहुत समर्थक हैं, और ये समर्थक हमको समय आने पर, प्रतिकूल समय आने पर हमारा साथ देंगे। ये भाव आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर रहता है। तो कुटुंब का जो यहाँ पर अर्थ है वह स्वयं के परिवार से तो है। आसुरी स्वभाव के मनुष्य का परिवार बड़ा हो तो बड़ा होने पर तो जो तथ्य यहाँ से भगवान ने कहा है वो तथ्य उस पर लागू हो जाता है। लेकिन ये भी लागू होता है कि अगर परिवार बड़ा नहीं है और उसके समर्थक अधिक हैं, उसके जो समर्थक हैं वो बहुत अधिक हैं, तो बहुत अधिक समर्थक वाला आसुरी स्वभाव के मनुष्यों को, आसुरी स्वभाव का जो मनुष्य है वह उसे अपना परिवार ही मान लेता है और कहता है कि हमारे ये तो पारिवारिक लोग हैं। सामान्य भाषा में सुना होगा आपने कि वो ये कहता है कि तो हमारे परिवार के लोग हैं, समर्थक हैं, हमारे परिवार के सदस्य की तरह से हैं। ये बात उद्घोषित भी करता है वो। तो ये जो भावना है स्वयं के अधिक धनवान होने की और स्वयं के विशिष्ट परिवार होने की, बड़े परिवार होने की, बहुत समर्थकों की जो भावना है, ये भी आसुरी स्वभाव को प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है। दुर्योधन के मन में ये भाव रहा, सदैव रहा कि पांडवों के तो 5 भाई हैं और मेरे 100 भाई हैं, तो एक ओर 5 और दूसरी ओर 100, तो 100 भाइयों वाला जो व्यक्ति है उसके मन में तो ये भाव रहेगा ही कि मेरा कुटुंब बड़ा है,
ये भाव तो नहीं निकलेगा ना उसके अंदर से। और कैसे निकल सकता है? निकलने का कोई मार्ग भी नहीं है। ये भाव प्रबल हो जाता है। लेकिन यदि हम अपनी सत्ता का, अपने धन का और अपने समर्थकों का उपयोग अन्यायपूर्वक धन की चेष्टा में करते हैं, अन्यायपूर्वक धन के संचयन की चेष्टा में करते हैं या अनैतिक कार्यों में करते हैं, तो भी हमारा निश्चित रूप से पतन होता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो ये जो दो बातें श्री भगवान ने इसके आरंभ का, श्लोक संख्या 15 के आरंभ में कह दी कि आढ़ो भिजन वानाश में आशी स्वभाव के मनुष्य स्वयं को धनवान तो मानते ही हैं और स्वयं को बड़े कुटुंब वाला मान लेते हैं। तीसरी बात क्या कही? कोनोस्ति सदस्यो मया, का अन्य अस्ति सदस्या मया। मेरे समान दूसरा कौन है? परिवार में सदस्यों की संख्या को देखकर या समर्थकों की संख्या को देख करके ये भाव प्रबल हो जाए कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो इसी श्री भगवान ने कहा जब ये भाव आ जाता है, देखिए जो व्यक्ति जिस स्तर का है, समाज में चूँकि स्तर भी अलग अलग पृथक पृथक होते हैं, निम्न स्तर है, मध्यम है, मध्यम उच्च है और फिर उच्च है, फिर उच्च से उच्चतम है। ये पृथक पृथक स्तर हैं। इस समाज में पृथक पृथक स्तर के लोग रहते हैं और जो पृथक पृथक स्तर के लोग रहते हैं तो प्रत्येक अपनी स्थिति को समझता है, वो किस स्तर का है और जिस स्तर का है उसी स्तर से उसके पास धन का संचयन होता है। धन का जो संचयन है वह उसी स्तर से उसके पास होता है। धन अधिक संचित हो जाए, धन की मात्रा जो है अधिक संचित हो जाए तो वो अपने को धनवान मान लेता है। फिर अपने स्तर के, निम्न स्तर के लोगों में के बारे में ऐसी बात बैठती है कि मेरे समान अन्य कौन है। यदि मध्यम स्तर का कोई व्यक्ति है, मध्यम स्तर का कोई व्यक्ति अगर है और उसके पास कुछ विपुल मात्रा में अन्यायपूर्वक धन का संचयन हो गया और उसके कुछ समर्थक हो गए, तो फिर वो मान लेता है कि इस मध्यम श्रेणी में मेरे समक्ष कौन है। और जो उच्च मध्यम प्रकार के लोग हैं उनके पास अगर अनैतिक रूप से धन का संचयन होगा और उसके समर्थक और परिवार की संख्या बड़ी तो हो गई, तो वो भी मान लेते हैं कि कान्यः अस्ति सदस्या मया, कि मेरे समान इस संसार में कौन है, मेरे समान इस संसार में कौन है। और तीसरे जो उच्च स्थिति वाले लोग हैं तो उनके अंदर तो ये विशेष भाव रहता है, क्योंकि उनकी स्थिति उच्च है, धन का अधिक संचयन है, तो धन के अधिक संचयन और समर्थकों की विपुल मात्रा के आधार पर उनके मन में ये भाव रहता है कि मेरे समान कौन है। कोनोस्ति सदस्यो मया, मेरे समक्ष कौन है। और कहीं शीर्ष पे, सत्ता के शीर्ष पे या बहुत बड़ी स्थिति में प्राप्त कर ली किसी व्यक्ति ने, उच्च से उच्चतम हो गया अगर,
और उसके पास अनैतिक स्रोतों से बड़ी विपुल मात्रा में धन एकत्र हो गया, तो उसके अंदर जो भाव ये उत्पन्न होता है कि मेरे बहुत समर्थक हैं, लाखों समर्थक हैं और बहुत विपुल मात्रा में धन है। तो उसके अंदर ये भाव रहता है कि मेरे समान अब कौन है। तो ये जिस स्थिति का व्यक्ति है, तो उस स्थिति के भावों की प्रबलता रहती है। अब बहुत जो उच्चतम स्थिति के लोग हैं, तो उनके अंदर जितना भाव प्रबल होगा, वह निम्न स्थिति के लोगों के अंदर नहीं होगा, क्योंकि उससे भी उच्च स्तर के लोग यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये बात विशेष रूप से सत्ता वाले व्यक्तियों के लिए भी श्री भगवान ने कही, कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है। मेरे पास धन भी बहुत मात्रा में है, इतनी मात्रा में है कि उसका अनुमान लगा पाना कठिन है। से बहुत लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं है कि उसके पास कितना धन है। अमुक व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं है कि उसके पास धन है कितना। तो ऐसे व्यक्ति इस संसार में हैं, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में हैं, जिन्हें अपने धन का आभास ही नहीं है, और उनके कितने समर्थक हैं ये भी उनको ज्ञात नहीं है। उनकी एक वाणी पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, और धन का तो अच्छे स्रोत उनके पास है, जो कभी न विनिष्ट होने वाला प्रतीत होता है। लेकिन साम्राज्य कितना भी बड़ा हो,